सभी का हमारे YouTube चैनल खोई मित्रा पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में। किस प्रकार आपको आपका सर्वे फॉर्म सबमिट करना है जिससे कि आवास योजना वाली लिस्ट में आपका नाम आ सके, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, सब ही थी अब उपलब्ध है, इसे सीधा ही आप ओपन कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे आपसे लैंग्वेज पूछी जाएंगी, जो भी आपके लिए लागू रहे वो सेलेक्ट कर ले, हिंदी या इंग्लिश, और कोई हो तो और कोई सेलेक्ट कर ले। उसके बाद कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएगी, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, यानी कि आपको कुछ परमिशन देनी पड़ेगी। यहाँ आप देखेंगे आपको असिस्टेंट सर्वे और सेल्फ सर्वे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर आपका सेल्फ सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर आपके आधार नंबर यहाँ डालकर ऑथेंटिकेट करना होगा। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक और ऐप आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी जो पहले से इंस्टॉल होना जरूरी है, यानी कि आधार फेस आरडी सर्विस, जो आप पहले से इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप इसे करेंगे इस प्रकार आपके मोबाइल ऐप में ओपन हो जाएगी और आपका फेस के द्वारा यहाँ केवाईसी होगा। कुछ इस प्रकार आपका फेस केवाईसी सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसे ओके कर लेना है। अब यह आपसे पिन क्रिएट करने के लिए कहेगा, जो भी आप करना चाहते हैं 4 अंकों का पिन यहाँ सेट कर लेंगे। पिन क्रिएट करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको एंटर पिन मांगा जाएगा। पिन डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे आपसे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और गांव से पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आवास प्लस 2024 की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। पहले यह ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप यहाँ आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार ऐड, एडिट सर्वे, अपलोड सर्वे डाटा कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यह 4 ऑप्शन में से आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, आप देखेंगे यहाँ से आपका नाम, आधार नंबर, आपका जॉब कार्ड नंबर, आपका जेंडर, आपकी सोशल कैटेगरी, आपकी उम्र, आपकी वैवाहिक स्थिति, आपके पापा का नाम, आपके मोबाइल नंबर, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, आप क्या धंधा करते हैं, वह सब आपको यहाँ जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी और आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं वह भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका फैमिली में कोई डिसेबल वगैरह है तो, यानी कि विकलांग वगैरह है तो वो आप सेलेक्ट कर लें, या कोई गंभीर बीमारी है तो उसे सेलेक्ट कर लें। आपके परिवार की वार्षिक आय डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपसे आपके फैमिली मेंबर की जानकारी मांगी गई है। जिस प्रकार आपने स्वयं की भरी है उस प्रकार यह भी आपको भर देनी है और आपको ऐड मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पूछा जाएगा तो जो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पर मुखिया सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लेना है। परिवार के सभी सदस्य आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो भी आपने ऐप में ऐड किए थे। अब जैसे ही आप यहाँ से प्रोसीड करते हैं आपको आपके परिवार के मुखिया की केवाईसी भी यहाँ पर करनी पड़ेगी। केवाईसी करने के बाद आपसे आपकी बैंक डिटेल मांगी जाएगी। वह बैंक डिटेल आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर ऑप्शन है जिसे क्लिक करके आप यहाँ छोड़कर भी नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ सीधा ही। अब आपसे पूछा गया है कुछ बेसिक सी जानकारी जो आपके घर से रिलेटेड है, कि क्या आप स्वयं का हाउस रखे हैं, आपका घर कच्चा है, आपका मकान कैसा है, यानी कि उसकी छत कैसी है, कितने कमरे हैं, लेटरिन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप इसमें यस करते हैं तो जो 12,000 रुपए आपको जो शौचालय के मिलते हैं वह राशि कटकर यहाँ प्राप्त होगी। आपके आय के घरेलू स्रोत क्या क्या है, यानी आपके इनकम सोर्स आपसे पूछे जाएंगे। आपके पास 4 व्हीलर है या नहीं है, तो मैक्सिमम केस में आपके पास जो स्थिति रहती है वही आप सेलेक्ट करें, क्योंकि आवास योजना में आप देखेंगे जिनके पास आप मकान नहीं है वही लोग तो अप्लाई करेंगे। तो आपसे कुछ बेसिक सी जानकारी यहाँ पूछी गई है, उसे आप डाल सकते हैं। जैसे कि आपकी आय का प्रकार क्या है, आप चाहें तो इसमें खेती वगैरह जो भी आपके लिए लागू होता है सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 3 व्हीलर 4 व्हीलर खेती के लिए उपलब्ध है, आपके पास किसान कार्ड है या नहीं है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। ऐसी सारी छोटी मोटी जानकारी आपसे मांगी गई है। आपके परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपए से ज्यादा तो नहीं कमाता है। इस प्रकार छोटी सी जानकारी आपसे मांगी गई है। कोई आपके परिवार का सदस्य इनकम टैक्स तो पे नहीं करता है, आप कोई प्रोफेशनल टैक्स तो पे नहीं करते हैं, आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है। अगर आप 5 एकड़ से ज्यादा नॉन इरिगेशन जमीन यानी कि असिंचाई वाली जमीन रखते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। और आप क्या क्या काम करते हैं, छोटी मोटी सी जानकारी है, आपको सारी भरनी पड़ेगी। आप मजदूर हैं या नहीं है, फिर आप सेव या नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपके पास जो जमीन है, जो आपका मकान कच्चा है, उसकी यहाँ पर फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। इसको ध्यान रखिए, आपको लाइव अपलोड करना है, तो आपका जो भी मकान है उसको आपको यहाँ अपलोड करना बहुत ही आसान है। फिर आप देखेंगे आपने जितने भी मेंबर ऐड किए हैं उनकी लिस्ट आपके
ना है। मान लीजिए मैं कोई एक बेसिक सा आपको समझाने के लिए एक फोटोग्राफ अपलोड कर देता हूं। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपसे कुछ मकान के जो प्रोटोटाइप हैं, जो मॉडल है, वो आपको दिए हुए हैं। उनमें से किस प्रकार का आवास आप बनाना चाहते हैं, जो आपको सरकार पैसा देगी उससे, तो आप इनमें से किसी भी प्रकार का जो आपके लिए उचित रहता है वह मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे स्क्रॉल करके पूरी जानकारी देख सकते हैं किस प्रकार का आपका मकान होने वाला है। और आपसे ऊपर पूछा भी गया है कि क्या आप जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मजदूरी के लिए, तो वो आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो उसको नो पर क्लिक करके आप यहाँ प्रोसीड कर पाएंगे। उसके बाद ही आप सर्वे की अगली स्टेप पर जा पाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका जो पूरा फॉर्म आपने यहाँ सबमिट किया है उसको आपको देख लेना है, अच्छे से ओपन हो जाएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है वन बाय वन आप यहाँ पूरे फॉर्म में देख पाएंगे। आपका फोटोग्राफ, आपका प्रोटोटाइप, जो भी आपके लिए रहता है, पूरी जानकारी सावधानी पूर्वक आप चेक कर ले, क्योंकि एक बार आपका जो सर्वे फॉर्म है अपलोड हो गया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, फिर आपको प्रोसीड कर लेना है। तो इस प्रकार आपका सक्सेस हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको दूसरे वाले ऑप्शन में जाना है, जो अपलोड सेव सर्वे डाटा है, उस वाले पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका जो फॉर्म आपने किया है वह अपलोड हो पाएगा। अभी तक आप चाहें तो आपके जो सर्वे फॉर्म है उसको एडिट भी कर सकते हैं। पहले वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप वापस क्लिक करेंगे आपका फॉर्म पुनः खुल जाएगा, तो आप उसे ओपन कर पाएंगे। अब जैसे ही आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने जो फॉर्म किया है अपलोड, आपने जो जानकारी भरी है वह यहाँ ओपन हो जाएगी। जैसे आप यहाँ वेरीफाई आधार करेंगे और आपका फॉर्म अपलोड कर देंगे, तो उसके